नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। भारत लगातार अंतरिक्ष में अपने मजबूत कदम बढ़ा रहा है। चांद हो या फिर मंगल, हर जगह भारत की मजबूत धमक है। पूरी दुनिया इसरो की ताकत का लोहा मानती है और अब इस कड़ी में भारत स्पेस में अपनी धमक को और भी मजबूत करने के लिए अपनी महत्वाकांक्षी योजना स्पेस स्टेशन बनाने के लिए कवायद में जुट चुका है। इसरो ने हाल ही में भारत के अपने स्पेस स्टेशन भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS के पहले मॉड्यूल को बनाने के लिए भारतीय कंपनियों से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी निविदा मांगी है। यह कदम जनवरी 2026 में लिया गया, जब इसरो ने एक आधिकारिक दस्तावेज जारी कर दिया है। इसमें भारतीय एरोस्पेस और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को पहले मॉड्यूल, जिसे BAS-01 कहते हैं, इसके डेवलपमेंट और रियलाइजेशन में हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया है। यह मॉड्यूल एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर होगा, जिसे 2028 तक लॉन्च करने का लक्ष्य है। वहीं पूरे का पूरा जो स्टेशन है वो 2035 तक ऑपरेशनल हो जाएगा, जिसमें 5 मॉड्यूल होंगे। स्पेस स्टेशन का वजन करीब 52 टन होगा और यह पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊंचाई यानी धरती के लो अर्थ ऑर्बिट में रहेगा। यहां अंतरिक्ष यात्री 3 से 6 महीने तक रह सकेंगे, रिसर्च कर सकेंगे। यह स्टेशन भारत के लिए एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। बड़ी बात यह है कि अभी तक सिर्फ अमेरिका, जिसका ISS स्पेस स्टेशन है, रूस हो या चीन, ये कुछ ही देश ऐसे हैं जिनके पास अपना स्पेस स्टेशन है और भारत अब इस एलीट क्लब में शामिल होने की तैयारी कर रहा है। BAS यानी भारत का अंतरिक्ष स्टेशन वैज्ञानिक प्रयोग, माइक्रोग्रेविटी रिसर्च, इसके अलावा ह्यूमन एंड्योरेंस टेस्टिंग और भविष्य की जो डीप स्पेस मिशन है उसकी तैयारी होगी। इससे भारत अंतरिक्ष में एक स्थायी मौजूदगी अपनी दर्ज करा सकेगा। इसरो ने साफ कहा है कि सिर्फ भारतीय कंपनियां ही इसमें हिस्सा ले सकती हैं। विदेशी कंपनियों को इसमें हिस्सा लेने से रोका गया है, उन पर रोक लगाई गई है। इच्छुक कंपनियों के पास कम से कम 5 साल का एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग अनुभव होना जरूरी है। 50 करोड़ रुपए का औसत टर्नओवर उनका जरूरी है और इस तरीके की कुछ और अहम शर्तें भी इसमें जोड़ी गई हैं। निविदा जमा करने की जो आखिरी तारीख है वो 8 मार्च 2026 रखी गई है। यह योजना गगनयान मिशन से जुड़ी हुई है। गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है जो 2027 में लॉन्च होने वाला है। इसमें 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की कक्षा में जाएंगे और वापस आएंगे। और आपको याद हो कि हाल ही में इसी दिशा में एक बड़ा कदम भी भारत की तरफ से उठाया गया था, जब भारतीय एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जुलाई 2025 में एक्सियो मिशन का हिस्सा बने थे और इसके तहत वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए थे। ये 41 साल के बाद हुआ था जब कोई भारतीय स्पेस में गया था। इससे पहले राकेश शर्मा स्पेस में गए थे। उधर शुभांशु शुक्ला स्पेस एक्स के ड्रैगन क्रू मॉड्यूल से ISS पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने कुछ दिन बिताए थे। यह मिशन गगनयान के लिए तैयारी और अनुभव हासिल करने के लिए बनाया गया था। इससे भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में रहने के दौरान जो प्रयोग हैं उन्हें और उनकी जो सुरक्षित वापसी हो सके, उसकी जो ट्रेनिंग है वो यहां पर शुभांशु शुक्ला ने हासिल की थी। शुभांशु शुक्ला की सफल उड़ान ने पूरे देश में उस दौरान जो जोश है वो भर दिया था। भारत अंतरिक्ष में कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसकी भी एक मिसाल थी। BAS बनाने की प्रक्रिया में इसरो ने पहले ही स्टेशन का पूरा कॉन्फ़िगरेशन फाइनल कर लिया है। संसद को भी स्पेस स्टेशन को लेकर जानकारी दी गई है। स्पेस स्टेशन मॉड्यूलर डिजाइन पर तैयार होगा, यानी अलग अलग इसके जो हिस्से हैं वो बनाए जाएंगे और उसके बाद इन्हें अंतरिक्ष में ले जाकर जोड़ा जाएगा। LVM-3 और भविष्य के हैवी लिफ्ट रॉकेट से इसकी लॉन्चिंग की जाएगी और यह प्रोजेक्ट न सिर्फ विज्ञान के लिए, साइंस के लिए, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत मजबूत कदम माना जा रहा है। इससे नई टेक्नोलॉजी, जॉब्स और प्राइवेट सेक्टर की जो भागीदारी है वो बढ़ेगी। भारत की स्पेस इकोनॉमी 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर है। हालांकि इसके सामने कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे बजट की बात कर लीजिए, टेक्नोलॉजी की बात कीजिए और इसे समय पर पूरा करना। लेकिन इसरो का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो चंद्रयान हो, मंगलयान हो, आदित्य L1 हो, ये वो मिशन है जो न सिर्फ सस्ते थे बल्कि बहुत कामयाब भी हुए।
बीएस जो भारत का स्पेस स्टेशन है, इसी स्पिरिट पर बनाने की तैयारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में ही स्पेस स्टेशन बनाने का ऐलान किया था और अब वो सपना हकीकत की ओर बढ़ रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।